बहुत गहरे समुद्र में राजा का एक महल था। वो अपनी बेटियों और बूढ़ी माँ के साथ रहता था। राजा का महल बेहद खूबसूरत था और वो अपनी बेटियों से बहुत प्यार करता था। सबसे ज़्यादा प्यार वो अपनी सबसे छोटी बेटी से करता था। इस समुद्री राज्य का नियम था कि जो राजकुमारी 18 साल की हो जाती है उसे समुद्र की सतह पर जाने का मौका मिलता था। उससे पहले कोई राजकुमार सतह पर नहीं जा सकता था। राजा की पांचवी बेटी का सालगिरह का मौका था। सभी बहुत खुश थे। राजकुमारी को सभी जन्मदिन की बधाई देने आ रहे थे। राजा ने ऐलान किया कि मरीना अब 18 साल की हो गई है। उसे सतह पर जाने की इजाज़त दी जाती है ताकि वो बाहरी दुनिया, धूप व इंसानी दुनिया देख सके, उसका आनंद ले सके। राजा ने साथ ही मरीना को आगाह किया कि सागर की दुनिया इंसानी दुनिया से बहुत अलग है, इसलिए वो इंसानों के करीब न जाए। समय रहते अपनी दुनिया में लौट आए। यह सुनकर सबसे छोटी राजकुमारी ईवा भी सतह पर जाने के लिए जिद करने लगी, लेकिन राजा ने साफ इनकार कर दिया क्योंकि वो 18 साल की नहीं हुई थी। ईवा बहुत दुखी थी। उसे बेसब्री से 18वें जन्मदिन का इंतजार करना था। ईवा बहुत खूबसूरत थी और उसकी सबसे बड़ी खासियत यह थी कि वो बेहद दयालु थी। समुद्र के सभी जीवों से प्यार करती थी। यही वजह थी कि वो सबकी फेवरेट थी। ईवा को इंसानों के बारे में जानने की बहुत उत्सुकता थी। वो अक्सर अपनी दादी माँ से उन्हीं के बारे में पूछती रहती थी। एक बार यूं ही पूछा कि क्या इंसान हमारी तरह होते हैं या हमसे बेहतर होते हैं। दादी ने बताया कि उनके पैर होते हैं जबकि हमारे पैर की तरह नहीं होते हैं। मछलियों की तरह हमारे शरीर की बनावट होती है। इंसान बहुत प्रदूषण फैलाते हैं, इसलिए वो हमसे बेहतर नहीं है। ईवा जानना चाहती थी कि क्या इंसान हमसे ज़्यादा जीते हैं, तो दादी माँ ने समझाया कि वो 100 साल से ज़्यादा नहीं जीते, जबकि मरमेड्स 300 साल तक जी सकती हैं और मरने के बाद वो समुद्री झाग बन जाती हैं। लेकिन यदि हम जीवन भर भले काम करें तो हम अमर हो सकते हैं और हवा की परियां हमें स्वर्ग ले जाती हैं उनके साथ रहने के लिए। इसी तरह समय बीतता गया और ईवा का 18वां जन्मदिन आ गया। उसे सबने बधाइयाँ दी। वो बहुत बेहद उत्साहित थी। आखिर जिस पल का उसे इंतजार था वो आ गया था। राजा ने कहा, मैं तुम्हें बाहरी दुनिया दिखा लाता हूँ। पर ईवा ने कहा कि बाकी सब अकेले गए तो वो भी अकेले जाना चाहती है। इतने में उसके एक दोस्त शिम्प ने राजा से कहा वो उसका ख्याल रखेगा। राजा ने कहा कि सूर्यास्त से पहले लौट आना। ईवा इतनी तेजी से सतह की ओर चल पड़ी। बाहर आते ही वह मंत्र मुग्ध हो गई। इस नई अनजान दुनिया ने उसे मोहित कर लिया। इतने में ही उसे एक जहाज नजर आया जिसमें एक युवक था। उसने शिम्प से पूछा कि यह क्या चीज़ है। फिर उसने देखा कि वह युवक बिल्कुल उसके गुड्डे जैसा ही था। शिप ने बताया कि वो राजकुमार है और शायद अपना जन्मदिन मनाने आया है। ईवा राजकुमार की खूबसूरती से मोहित हो गई थी और वो गाना गाने लगी। इतने में ही तूफान आ गया। आसमान में काले बादल छा गए और तेज लहरों के बीच राजकुमार का जहाज फंस गया। इस तूफान में जहाज डूब गया। ईवा ने देखा तो वो राजकुमार को बचाने चल पड़ी और वो कामयाब भी हो रही थी। राजकुमार को वो किनारे पर लाई। इतने में ही किसी के आने की आहट सुनकर वह छिप गई। कुछ लड़कियां वहां से गुजर रही थीं और उन्होंने देखा कि राजकुमार वहां बेहोश पड़ा था। इतने में राजकुमार को भी होश आ गया और उसने देखा कि एक खूबसूरत लड़की वहां खड़ी थी। राजकुमार ने उसे अपनी जान बचाने के लिए धन्यवाद कहा। राजकुमार उसे अपना दिल दे बैठा। उस लड़की ने भी सच नहीं कहा। एवा ने यह सब देखा। शिम्प ने कहा कि वो लड़की झूठ का श्रेय ले रही है, पर ईवा ने कहा कोई बात नहीं, राजकुमार की जान तो बच गई। वो इसी से खुश है। सूर्यास्त होने को था। दोनों वापस समुद्र की ओर लौट आए। नन्ही जलपरी का मन उदास था क्योंकि वो राजकुमार को पहली नज़र में ही दिल दे बैठी थी, पर वो जानती थी कि उसे पाना नामुमकिन है। सागर के नियम ऐसे ही थे कि वो इंसानों से नहीं मिल सकती थी। शिम्प ने नन्ही परी की हालत देखकर उसे एक उपाय समझाया। वो समुद्री डायन के बारे में बताने लगा, लेकिन उसने आग्रह किया कि
इसमें बहुत खतरा भी हो सकता है। लेकिन नन्ही जलपरी को तो बस राजकुमार को पाने की ही धुन थी। वह चल पड़ी समुद्री डायन से मिलने। समुद्री डायन ने अपने जादुई गोले में देखा कि लिटिल मरमेड उनकी मात की ओर आ रही है। इतने में ही गोले में से एक भविष्यवाणी हुई, राजकुमारी सबसे प्यारी और भावुक मन की है। वह अपने अच्छे कर्मों की वजह से एक पावन परी बन जाएगी। उसी वक्त तुम्हारे पाप खत्म हो जाएंगे और तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। डायन ने कहा कि ऐसा कभी नहीं होगा। इतने में ही राजकुमारी डायन तक पहुंच गई और उसने गुजारिश की कि वह इंसान बनना चाहती है। डायन ने कहा कि उस राजकुमार के लिए ऐसा करना सही नहीं है, क्योंकि ये तुम्हारे दुखों का कारण भी बन सकता है। एवा ने कहा कि वह हर कीमत के लिए तैयार है। डायन ने कहा कि मैं तुम्हें इंसान तो बना दूंगी, लेकिन तुम्हारी आवाज़ छीन लूंगी। तुम्हें राजकुमार का दिल जीतना होगा। अगर तुम कामयाब रही तो तुम्हारी आवाज़ भी लौट आएगी, लेकिन यदि ऐसा नहीं हुआ तो हो सका तो तुम्हारी मौत निश्चिंत है और तुम समुद्री झाग बन जाओगी। नन्ही जलपरी ने शर्त मान ली। डायन ने उसे जादुई शरबत दिया और कहा कि इसे तट पर जाके पीना। मरमेड ने ऐसा ही किया। शरबत पीते ही वह बेहोश हो गई। इस बीच उसकी मछली जैसी पूंछ पैरों में बदल गई, पर उसकी आवाज़ चली गई। उसे होश आया तो सामने राजकुमार था। राजकुमार ने कहा, तुम ठीक हो, पर तुम कौन हो और सागर की तट पर क्या कर रही हो? राजकुमार ने उसे आराम करने की सलाह दी। अगले दिन वो चलने लगी तो राजकुमार बेहद खुश हुआ। उसने उसके साथ डांस किया और उसकी नृत्य कला भी काफ़ी प्रभावित हुई। राजकुमार ने कहा कि आज का दिन बहुत अच्छा है, मुझे मेरे जीवन का प्यार मिल गया है। नन्ही परी को लगा कि वो उसकी बात कर रहा है। इतने में राजा का आगमन हुआ और राजकुमार ने राजा से उस लड़की का परिचय करवाया जो उसे तूफान वाले दिन मिली थी। राजकुमार ने कहा कि इसी ने मेरी जान बचाई थी, मैं इसी से शादी करना चाहता हूँ। राजा भी मान गए। लिटिल मरमेड का दिल टूट चुका था। यह सब देखकर शिम्प ने सागर में जाकर राजा को सारी बात बताया। राजा ने सागर की देवी से प्रार्थना की और सतह पर चला गया। एवा की बहन डायन के पास गई ताकि वह अपना शराब वापस ले। डायन खुश थी कि राजा की बेटियां उसके सामने गिड़गिड़ा रही थी। फिर डायन ने कहा कि उसके पास एक उपाय है, लेकिन वह एवा के लिए राजकुमार की हत्या करनी होगी। यदि लिटिल मरमेड इस जादुई खंजर को राजकुमार को मार देगी तो उसे अपनी जलपरी वाली जिंदगी वापस मिल जाएगी। उसकी बहनें वो खंजर लेकर सतह पर गई। सबने देखा कि ईवा अपने गुड्डे के साथ सागर के तट पर एक पेड़ के नीचे उदास बैठी है। राजा ने उसे आवाज़ लगाई। ईवा बेहद भावुक हो उठी। राजा ने ईवा को वो खंजर दिया, पर ईवा ने कहा कि वो राजकुमार को नहीं मार सकती है। पर अपने भावुक पिता की ओर बहनों को देखा वो खंजर ले लेती है। वो राजकुमार के महल तक गई, पर वो राजकुमार को मार नहीं पाई क्योंकि वो उसका प्यार था। वो लौट आई, अपने पिता और बहनों से माफ़ी मांगी। ईवा ने कहा कि अब मेरी मौत निश्चित है, आप सब मुझे माफ़ कर देना। मैं अब झाग में बदलना चाहती हूँ, इस दुनिया से जाना चाहती हूँ। इतना कहकर वो समुद्र में कूद गई। इतने में ही एक चमत्कारी शक्ति ने उसे खींच लिया और उसने देखा कि सामने पवन परी है। राजा बेहद खुश था कि उसकी सबसे प्यारी बेटी की जान बच गई। राजा ने परी को धन्यवाद कहा। ईवा समझ नहीं पा रही थी। परी ने बताया कि हम आकाश की परियां हैं और तुम अब हमारे साथ परी बनकर रहोगी। तुम्हारे उदार मन और सागर वह इंसानों के प्रति प्यार देखते हुए ये तुम्हारा इनाम है। तुम भविष्य में इंसान के रूप में जन्म ले सकती हो। लिटिल मरमेड्स ने सबको अलविदा कहा और अपने राजकुमार से भी कि अगले जन्म में तुम ही मेरा प्यार बनोगे, मैं हमेशा तुमसे प्यार करूंगी। उसने परी माँ को धन्यवाद कहा और उसके साथ स्वर्ग चली गई। ऐसा होते हुए उस डायन और उसके पापों का भी अंत हो गया। सभी लोग संतुष्ट थे। तो दोस्तों, यहाँ तक अगर आपने मेरा वीडियो देख लिया है तो प्लीज़ यार सब्सक्राइब कर दो यार, प्लीज़ यार एक सब्सक्राइब कर दो यार, प्लीज़।